हेलो एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड के बारे में, जो कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है। फ्यूचर ग्रुप जिसको किशोर बयानी ने फाउंड करा है एंड उसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं बिग बाजार जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और ये पूरा आर्टिकल मेरी वेबसाइट harshitaluwalia.com पर मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर ही। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी कंपनी का बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्यूचर ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है फ्यूचर ग्रुप का। फ्यूचर ग्रुप के अंदर काफी सारी प्राइवेट कंपनीज भी आती है एंड उसके अंदर 7 पब्लिक कंपनीज आती है। काफी लोग 6 समझते हैं, 7 पब्लिक कंपनीज आती है। मैं उनके सारे नाम इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नाम डाल दूंगा 7 पब्लिक कंपनीज के जो फ्यूचर ग्रुप के अंडर आती है। एंड आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में सिर्फ। बाकी मैंने वीडियो 2 कंपनीज के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, फ्यूचर कंज्यूमर एंड फ्यूचर रिटेल। और एज अ कंपनी फ्यूचर ग्रुप के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आपको 3 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। काफी हेल्प मिलेगी कंपनी के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में जानने के लिए। तो कोई भी फैशन से रिलेटेड क्लोथिंग, एक्सेसरीज, फुटवेयर जो भी आइटम्स आते हैं वो सारे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड के अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड बहुत सारी वेराइटी है इनके पास, अफोर्डेबल से लेकर हाई एंड के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। तो बात करते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है इनके पास। एक बारी कंपनी के फंडामेंटल में जरूरी है जानना कि कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है। तो अगर बात करें तो कंपनी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक उनके रिटेल सेगमेंट को, एक उनके ब्रांड सेगमेंट को। बेसिकली रिटेल सेगमेंट वो है जो कि इनके स्टोर्स आप सिर्फ देखेंगे बड़े बड़े, और उसके अंदर कौन से स्टोर्स आते हैं ये बात करते हैं। सेंट्रल आपने काफी लोगों ने देखा होगा, पर्सनली गए होंगे, नाम तो जरूर सुना होगा। सेंट्रल एक काफी बड़ा ब्रांड है जो कि फैशन लाइफस्टाइल के अंदर आता है डायरेक्टली। एंड उसके बाद ब्रांड फैक्ट्री के अंदर काफी अफोर्डेबल प्राइस पे इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं आपको। और प्लैनेट स्पोर्ट्स के अंदर आपको बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, फुटवेयर, उस टाइप की चीजें मिलती है। तो ये 3 चीजों में बेसिकली इन्होंने अपने रिटेल सेगमेंट को डिवाइड कर रखा है। एंड ये तीनों के आपको रिटेल स्टोर्स मिलेंगे। इसके अंदर जो सामान होगा वो कंपनीज का होगा, और जिन कंपनियों का सामान है वो ब्रांड भी फैशन लाइफस्टाइल के अंदर ही आते हैं। वो मेरा दूसरा सेगमेंट है, जो कि ब्रांड्स आप देख सकते हैं, ली कूपर, चैंपियन, ऑल द प्लस साइज स्टोर एंड काफी सारे ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी के अंदर आते हैं। ये पर्टिकुलरली ये सारे सिर्फ ब्रांड्स हैं एंड और भी काफी सारे हैं। मैंने जितने हो पाए मेजरली लिस्ट कर दिए हैं। इसके अलावा भी काफी ब्रांड्स और है जो इस कंपनी के अंडर आते हैं। करंटली सबसे बड़ा ब्रांड इनका ली कूपर है, जिससे सबसे ज्यादा वॉल्यूम एंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है कंपनी के पास। बाकी सारे ब्रांड काफी अच्छी ग्रोइंग स्टेज पर है एंड काफी डिफरेंट आइडियाज लेके आते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल वाले। अगर देखा जाए तो किशोर बयानी काफी यूनिक चीजें लेके आते हैं जो इंडिया में पहले नहीं हुआ करती थी। इस टाइप के ब्रांड्स, ये कुछ ब्रांड्स ज्वाइंट वेंचर में भी है जो कि बाहर की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में है, एंड कुछ ब्रांड्स इन्होंने खुद बनाए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑल द प्लस साइज स्टोर्स, इसमें वुमेन के प्लस साइज वुमेन के कपड़े होते हैं, जो कि इंडिया में काफी कम कॉन्सेप्ट है अभी इस चीज का, लेकिन बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है ये कंसेप्ट, क्योंकि नीड बहुत ज्यादा है इस चीज की, लेकिन कंसेप्ट इतना पब्लिकली नहीं था। तो इन्होंने एक पूरे ब्रांड बना दिया है इससे रिलेटेड, एंड उससे रिलेटेड ई कॉमर्स भी है। जो ये सारे आपको ब्रांड्स दिख रहे हैं, इन सबके अपने भी स्टोर्स है अलग से। जो ऊपर मैंने स्टोर्स बताए सेंट्रल के अंदर, उसमें भी ये एग्जिस्ट करते हैं, अपने इनके अलग से भी स्टोर्स है। तो बहुत ज्यादा फैला रखा है काम, एंड देख सकते हैं आप आगे जाके कि रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा है इस कंपनी का। तो चलिए अब जंप करते हैं। ये सारे तो ब्रांड्स हो ही गए, काफी सारे आपने सुन रखे होंगे, आई एम श्योर जेलिस 21 एंड देसी बैले, काफी सारे ब्रांड रिनाउंड है इनके, सुन रखे होंगे। तो नेक्स्ट थिंग जंप करते हैं कि इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में क्लेम करा है कि इनका चाइना से काम बहुत ही कम है। एंड ये इन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं कि चाइना से काम कम क्यों है, और इस बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम चाइना के साथ थोड़ी सी अनबन चल रही है इंडिया की, एंड
इसको लेते हुए इन्होंने ये कुछ फिगर्स मेंशन करे हैं। एंड कोविड का भी चक्कर चल रहा है इतना, तो ये कुछ फिगर्स बताते हैं कि चाइना पे इनकी अपैरल के मामले में डिपेंडेंसी 0 है एंड फुटवेयर के मामले में 15% डिपेंडेंसी है। एंड इन टोटल अगर देखी जाए इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ 2% ऑफ रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी है इनकी चाइना पे। एंड जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो नेग्लिजिबल कर लेंगे एंड इंडिया के अंदर ही सारी की सारी डिपेंडेंसी फुलफिल हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है आगे से। जबकि ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, स्टिल इन्होंने काफी अच्छे से सपोर्ट करा है एज अ इंडियन कंपनी, इंडिया को सपोर्ट करते हैं, सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, स्टॉक के प्राइस क्या चल रहे हैं। स्टॉक के प्राइस 150 चल रहा है अभी एंड आप चार्ट देख सकते हैं एक साल का कि प्राइस कितना ऊपर था एंड जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन आई तो प्राइस कितना गिर गया। एंड गिरने के पीछे कोविड के अलावा भी काफी रीजंस रहे हैं कंपनी के साथ, जो कि मैंने और भी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फ्यूचर ग्रुप के वीडियोस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। मैंने फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में भी उसमें अच्छे से बता रखा है और ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन स्टिल मैं इस वीडियो में दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कुछ बातें, क्योंकि कोविड का टाइम था उस वजह से गिरे ही है एंड कंपनी पे शेयर भी प्लेज थे, पूरी ग्रुप पे शेयर प्लेज थे, इसलिए पूरे ग्रुप पे ही इंपैक्ट आया है इस बात का। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है देखना किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो पैटर्न कुछ ऐसा है, अगर आप देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2019 से 2020 में कम हो गई है 53% से अब 45% रह गई है सिर्फ, अगर आप देखेंगे तो। एंड प्लेज शेयर जो कि थे 2019 में 23% थे, अब 99% के करीब शेयर प्लेज है प्रमोटर्स के, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग बात है एंड आप सबको भी लग रहा होगा काफी डिसअपॉइंटिंग है ये बात। तो चलिए एक बारी आगे देख लेते हैं बाकियों के भी। एफआईआई ने थोड़ा सा शेयर बढ़ाया है, अपना होल्डिंग बढ़ाई है एंड डीआईआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ऑलमोस्ट सिमिलर सी रही है। इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस साल एंड म्यूचुअल फंड ने कुछ होल्डिंग अपनी कम करी है। तो बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग में इतने ज्यादा शेयर क्यों प्लेज्ड है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी है 99% प्लेज क्यों है, तो ये निकल के आया कि इस कंपनी ने बेसिकली शेयर प्लेज करके है रायका कमर्शियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी को शेयर प्लेज पे दे रखे हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल के एंड अगेंस्ट ऑफ 800 करोड़ रुपीस कुछ लिए है कंपनी ने। तो मैंने इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिग इन करा कि चेक करूँ कि कंपनी है कौन जो कि इस टाइम पे प्लेज कर रही है फ्यूचर लाइफस्टाइल के लिए। और निकल के आया कंपनी के ये 3 डायरेक्टर के नाम निकल के आए, लव, दिनेश एंड इसमें राकेश गोपाल बयानी का भी नाम आया डायरेक्टर की लिस्ट में। तो बेसिकली ये पता लगा कि ये जो लव दिनेश है ये ब्लैकस्टोन के कोई इंडिविजुअल है एंड राकेश गोपाल कृष्ण बयानी जो कि फाउंडर ही है इसके फ्यूचर ग्रुप के। तो ये फ्यूचर ग्रुप की ही काइंड ऑफ एक कंपनी कह सकते हो जो कि सपोर्ट करने आई थी, जिन्होंने फंड प्रोवाइड करे हैं बेसिकली फ्यूचर लिमिटेड को एंड उसी के अगेंस्ट ये प्लेज्ड है कंपनी के शेयर। डेफिनेटली प्लेज्ड है, ये पैसे तो इन्हें रिटर्न करने ही पड़ेंगे। लेकिन सच अच्छी बात यह है कि प्लेज्ड किसी और कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है प्लेज शेयर में, बट डेफिनेटली कंपनी को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। और बात देखते हैं आगे चल के कि ब्लैकस्टोन इसमें कैसे इन्वॉल्व हुई। ब्लैकस्टोन बेसिकली 2019 से ही इन्वॉल्व है इसके साथ, जब से उन्होंने 1750 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी में। ब्लैकस्टोन के साथ और भी कुछ पार्टनर्स है, जैसे कि अजीम प्रेमजी जो विप्रो ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी प्रेमजी इन्वेस्ट से इन्वेस्टमेंट करी है फ्यूचर लाइफस्टाइल में अप्रोक्सीमेटली 3.26% की एंड उन्होंने 196 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी कंपनी के अंदर। ये भी इस बात को भी 2017 की बात है ये जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी। और आगे चलते हैं कंपनी के फाइनेंस देखते हैं। कंपनी के फाइनेंस अगर हम देखें तो पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से भी देख ले तो सेल इंक्रीज हुई है 1700 करोड़ की सेल इस वक्त है कंपनी की, जो कि काफी अच्छी सेल है एंड कंसिस्टेंटली कंपनी सेल इंक्रीज कर रही है, जो कि अच्छी बात है। अप्रोक्सीमेटली 15% ईयर ऑन ईयर सेल इंक्रीज हो रही है
एंड अगर देखे जाए प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी पे कोई लॉसेस नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। एंड एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि कंपनी के थोड़े से कम है प्रॉफिट परसेंटेज, मार्जिन कम है, 2 to 2.5 के अराउंड मार्जिन है, बट स्टिल कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, इसलिए मार्जिन कम है। अगर आप देखिए कोई भी टेक कंपनी, वो तो बिल्कुल ही लॉसेस में चलती है, सिर्फ अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए सेल्स दिखाती है। तो ये एटलीस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी तो है, इन्होंने सेल्स दिखाई है, वैल्यूएशन भी इनकी बड़ी है इसी हिसाब से। तो वैल्यूएशन की बात करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी थी, बट इस दौरान जब से प्राइजेस गिरे हैं, वैल्यूएशन गिर के 3,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है काफी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पी रेशियो 17 चल रही है, जो कि काफी अच्छी है। बुक वैल्यू इनकी 81 रुपीज आई है, इस साल की अभी कैलकुलेट होके निकल के आएगी। ईपीएस भी 8% है, जो कि अच्छा है काफी। एंड डिविडेंड भी देती है कंपनी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे कंपनी के डाउन साइड। डाउन साइड क्या है कंपनी में? डेट कंपनी पे है, बेसिकली पूरे ग्रुप पे डेट है, तो ये एक डाउन साइड है डेफिनेटली, इसी की वजह से कंपनी के प्राइस गिर रहे हैं। एंड प्लेज भी एक डाउन साइड है कंपनी के लिए। एंड शॉर्ट टर्म पे बिजनेस को भी इम्पैक्ट हुआ है कोविड की सिचुएशन के बाद से, एंड वो इम्पैक्ट जरूर रेवेन्यू में भी दिखने को मिलेगा। तो ये सब की वजह से कंपनी के प्राइस इतने गिर गए हैं। अपसाइड की बात कर लेते हैं, तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपसाइड यही है कि जो न्यूज चल रही है इस वक्त, लेटेस्ट न्यूज यही है कंपनी को लेके फ्यूचर लाइफस्टाइल में, कि अब रिलायंस, प्रेमजी इन्वेस्टमेंट एंड समारा कैपिटल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और सबसे लेटेस्ट न्यूज ये है कि रिलायंस बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, ऑलमोस्ट डील साइन हो चुकी है रिलायंस की, एंड वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर कुछ काफी सारे यूनिट्स में अपने इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड उसमें से फ्यूचर लाइफस्टाइल भी एक बड़ा यूनिट हो सकता है, जो कि डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस रिलायंस ने आलोक में भी इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि टेक्सटाइल रिलेटेड है, एंड ये भी फ्यूचर फैशन लाइफस्टाइल भी इसी से रिलेटेड है। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, तो उसमें ये कंपनी काफी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। एंड फाइनली मैं यही बताना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी की जो डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, मुकेश अंबानी ने, रिलायंस कंपनी ने बेसिकली आलोक इंडस्ट्री को भी खरीदा है। एंड आलोक इंडस्ट्री भी सिमिलर चीजों में काम करती है, डील करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे है, ये रिटेल साइड में है। तो दोनों ही चीजें बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री को, रिलायंस रिटेल को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, एंड ई कॉमर्स में भी ग्रो करने में काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे इस कंपनी को। तो मैं एक और छोटा सा कंक्लूजन देना चाहूंगा इस बात पे कि जब से रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने वैसे आलोक इंडस्ट्री के बारे में भी वीडियो बना रखा है अच्छे से, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी जरूर चेकआउट करिएगा, कैसे वो तेजी से डेली अपर सर्किट लगा रहा है, एंड कंपनी की डिटेल्स मैंने उसमें बता रखी है। तो मैं ये आलोक इंडस्ट्री को बेसिकली इस वक्त फ्यूचर ग्रुप से कंपेयर करना चाहूंगा। आलोक इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट्स तो वो अभी नहीं कमा रही, बेसिकली लॉस ही कमा रही है। जो उसकी सेल्स है आलोक इंडस्ट्री की, एंड जो कि फ्यूचर लाइफस्टाइल की सेल्स है, फ्यूचर लाइफस्टाइल मोर देन डबल सेल करता है आलोक इंडस्ट्री की, बट मार्केट वैल्यूएशन फ्यूचर लाइफस्टाइल की 3,000 करोड़ है ओनली, एंड आलोक इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यूएशन है 10,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क है मार्केट वैल्यूएशन में, जबकि ये कंपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल प्रॉफिटेबल भी है एंड सेल भी ज्यादा है। बट आलोक इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल भी नहीं है, सेल भी कम है, डेट भी है, डेट दोनों पे है। एंड जब रिलायंस इंडस्ट्री ने आलोक इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करी, तो इतनी ज्यादा बढ़ गई रिलायंस आलोक इंडस्ट्री के प्राइस। तो सोचिए जब इसमें इन्वेस्टमेंट की डील फाइनल हो जाएगी, जब फाइनल न्यूज आ जाएगी कि फ्यूचर लाइफस्टाइल में डील हो गई है, तो इसके प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट की कैपिटलाइजेशन इसकी बहुत कम है, सिर्फ 3,000 रुपए है, एंड कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे सेल्स लेके आती है। प्लस एक और बहुत अच्छी बात यह है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी काफी है फ्यूचर लाइफस्टाइल की, जो कि अगर आपको ना पता हो तो ब्रांड वैल्यू भी गुडविल के तौर पे बैलेंस शीट में ऐड होता है, तो उससे इनकी बैलेंस शीट भी थोड़ी स्ट्रांग होती है।
तो ये भी एक काफी प्लस पॉइंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, क्योंकि आप सबको पता है मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज ही बताता हूँ, एंड उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है एंड इसमें काफी अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब रिलायंस इंडस्ट्री कोई भी यूनिट खरीदे फ्यूचर के अंदर, डेफिनेटली बाकी यूनिट में पैसा तो जरूर सर्कुलेट हो ही जाएगा फ्यूचर ग्रुप के अंदर। तो बाकी सारे यूनिट पे डेट कम हो जाएगा एंड सारे के सारे फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां चल पड़ेगी जब उस पर डेट खत्म हो जाएगा। एंड इस पे तो पर्टिकुलरली फ्यूचर लाइफस्टाइल पे रिलायंस ग्रुप का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल में रिलायंस ग्रुप का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके चलते इस कंपनी में काफी तेजी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर वैल्यूड जब कोई कंपनी हो उसे उस वक्त खरीद लेना चाहिए, मेरी ये समझ कहती है। हो सकता है 10-20 रुपए ऊपर नीचे प्राइस होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्राइस की बाइंग वैल्यू लॉन्ग टर्म में मिलना बहुत मुश्किल रहेगा इतनी बड़ी कंपनी को। तो इसलिए बाइंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाइए, अगर आपने नहीं बनाई आप भी लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी पे ही चलिए, मेरा ये मानना है। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी थॉट प्रोसेस थी। डिस्क्लेमर के तौर पे आप अपने डिसीजन खुद बनाइए, जो भी डिसीजन फाइनेंशियल रिलेटेड लेना है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दूंगा, जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, उनसे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। एंड बाय।